ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम्स का न्यू एपिसोड आ चुका है, एपिसोड नंबर 9। और जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे हिगुरुमा ने अपना डोमेन एक्सपेंशन कर दिया था जिसका नाम है डेडली सेंटेंसिंग। और यार यूजी यही सोचता है कि इससे पहले कि उसका डोमेन एक्टिवेट हो वो उसके ऊपर जाके हमला कर देगा। वो यहाँ पे आता है और ऑलमोस्ट उसको पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन हिगुरुमा उससे यही कहता है कि इस डोमेन के अंदर हम वायलेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना ही तुम ना ही मैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूजी इस कटघरे के अंदर आ चुका होता है और इधर एक शिकिगामी होता है जिसका नाम जजमैन होता है। अब यार हिगुरुमा यहाँ पे जजमैन को कहता है कि शुरू करो। तो जजमैन बताता है कि यूजी इटारोरी, तुम सेंडाई सिटी के पाचिंको पार्लर में गए थे जिसका नाम है माजी वेगस, जुलाई 16, 2017 में, जबकि उस समय तुम्हारी उम्र 18 साल से कम की थी। अब ये सुनकर तो यूजी काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। अब हिगुरुमा यही कहते हैं कि चिंता मत करो, ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं बताई गई है और ये सिर्फ तुम्हें पता है, मुझे बस यहाँ पे ये एविडेंस दिया गया है। अब ये एविडेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात है कि इससे तुम्हारा जो जुर्म है वो साबित होगा या नहीं उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और बेसिकली यहाँ पे वो यही बताता है कि इन दोनों को एक एक बारी मिलेगी अपना अपना सफाई देने के लिए। यूजी यहाँ पे देख लेता है कि हिगुरुमा के सूट पे एक बैज लगा हुआ होता है। वो समझ जाता है कि ये सच में एक लॉयर है एंड ये पूरी टेक्निक एक कोर्ट रूम की तरह बनाई गई है। अब यार ऐसे डोमेन्स के बारे में टेंगन ने बताया था यूजी को कि पुराने समय के जो डोमेन्स हुआ करते थे उसमें गारंटीड किल की एक टेक्निक हुआ करती थी, यानी कि डोमेन के अंदर घुसते साथ ही वो सामने वाला बंदा मर जाएगा। अब आपको पता होगा यार, जो माहितो का डोमेन एक्सपेंशन था उसके डोमेन के अंदर घुसते साथ ही यहाँ पे जैसे ही वो लैंड करेगा किसी भी सरफेस पे, उसके ऊपर आइडल ट्रांसफिगरेशन अप्लाई हो जाती थी, है ना, मतलब बंदे के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे आगे चल के नए नए सॉर्सर्स आए तो ये टेक्निक धीरे धीरे करके चेंज होने लगी। तो यहाँ पे यूजी इस टेक्निक को देख के समझ जाता है कि ये कोई श्योर या फिर गारंटेड किल वाली टेक्निक नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी तरह वो इस डोमेन से सही सुरक्षित बाहर निकल पाए। अब यहाँ पे हिगुरुमा बताता है कि यूजी के पास 3 ऑप्शंस है इस डोमेन से बाहर निकलने के लिए। उसे अपने आप को नॉट गिल्टी साबित कराना है जजमेंट से। तो पहला तो ऑप्शन ये है कि यूजी चुप रह सकता है, कोई भी जवाब ना दे। जिसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कन्फेशन का, जिसमें वो कन्फेस कर सकता है कि उसने क्या किया है, वो सच बता सकता है। तीसरा है डिनायल, जिसके अंदर वो झूठ भी बोल सकता है, गलत स्टेटमेंट्स भी बता सकता है। अब यूजी सोचता है कि क्या वो झूठ भी बोल सकता है, तो हिगुरुमा कहता है हाँ, अगर सब लोग सच बोलने लगते तो फिर ट्रायल्स होते ही क्यों, और जजमेंट ज्यादा पेशेंट नहीं है तो तुम जल्दी से बोलना शुरू करो। तो यूजी सोचना शुरू करता है कि भाई क्या है सीन, भाई अब वो उसे बोलना क्या चाहिए, झूठ भी नहीं बोल सकता और पूरी तरह से सच भी नहीं बोल सकता, क्योंकि सच बोलेगा तो गिल्टी साबित हो जाएगा और उसे नॉट गिल्टी होकर यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन दिक्कत यह है कि उस एविडेंस के अंदर क्या है, क्या एविडेंस है वो जो मेरे को गिल्टी साबित कर सकता है या फिर नहीं भी। उसने मना भी किया है, क्योंकि अब यार ये सारी चीजें वो सोचने लग जाता है। तो वो एंड में यही सोचता है कि वो बोल देगा कि वो गया था माजी वेगस के अंदर, लेकिन वो बाथरूम यूज करने के लिए गया था, वो एक इमरजेंसी थी। तो यहाँ पे अब बारी होती है हिगुरुमा की। वो इस एविडेंस को ओपन करता है तो उसके अंदर से एक फोटोग्राफ निकलती है साइड में मौजूद एक कैश एक्सचेंज की। वहां का सिक्योरिटी कैमरा होता है ये, और ये जो कैश एक्सचेंज होता है ये माजी वेगस के बाहर होता है, मतलब अलग प्रॉपर्टी है। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अब फैसला सुनाया जाएगा, ठीक है। जजमेंट बताता है कि अब क्या होगा और वो यही सजा देता है यूजी को, कॉन्फिस्केशन की। ये सजा देते साथ ही यहाँ पे यूजी असली दुनिया में वापस आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि छूटते साथ ही हिगुरुमा उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है इस हथौड़े से। अब यार ये हथौड़ा काफी ज्यादा अजीब होता है, इसमें कर्स एनर्जी होती है, इसका साइज चेंज हो जाता है, लेंथ चेंज हो जाती है, इवन ये टेलीपोर्ट भी कर सकता है। अब यार ये दोनों यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं। हमें यहाँ पे हिगुरुमा के पहले का सीन दिखाया जाता है कि वो एक ए स्टूडेंट हुआ करता था, उसने अपने सारे एग्जाम्स एक ही बारे में क्लियर किए और वो एक तरीके का जीनियस था। यहाँ तक कि जब उसकी ये टेक्निक एक्टिवेट हुई थी तो 12 दिन के अंदर अंदर ही उसने अपने आप को इतना ज्यादा एडवांस कर लिया, इतना अच्छे से इस टेक्निक को सीख लिया कि वो एक ग्रेड 1 का सॉर्सर जितना ताकतवर बन गया। तो यार तुम लगा लो ये काफी कमाल का बंदा है हिगुरुमा, टैलेंटेड है। यहाँ पे वो छूटते साथ ही वो काफी खतरनाक अटैक करना शुरू करता है। इवन यहाँ पे यूजी इन अटैक से बच बचा के आगे छुप जाता है। अब यार ये जो सजा मिली है ना यूजी को कॉन्फिस्केशन की, इससे यहाँ पे यूजी की कर्स टेक्निक्स एकदम ब्लॉक हो चुकी है। वो अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी कर्स एनर्जी ही गायब हो चुकी है। अब यार इसके बावजूद यहाँ पे वो हिगुरुमा का सामना कर पा रहा होता है, तो हिगुरुमा भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वो ये सोचता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये अभी सिर्फ मेरा सामना कर रहा है फिजिकल पावर से, ऐसा हो भी सकता है क्या, मतलब अगर मैंने थोड़ी सी भी ढील दी ना इसको तो ये मेरी वाट लगा सकता है। यहाँ पे हिगुरुमा ढूंढ लेता है यूजी को और यूजी फाइनली इधर आके स्टेज पे लैंड करता है और हिगुरुमा उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। यूजी सोचने की कोशिश करता है कि कोई तो तरीका होगा ये पूरा का पूरा जो
जो डोमेन है इसके अंदर कोर्ट रूम जैसे फीचर्स हैं, तो यार कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा जिससे कि वो हिगुरुमा से बच सकता है। वो सोचना शुरू करता है। फाइनली उसको एक चीज समझ आ जाती है कि वो फिर से ट्रायल करवा सकता है अपना, ठीक है। वो यहाँ पे जैसे ही बोलता है हिगुरुमा से कि मैं फिर से ट्रायल करना चाहता हूँ, तो ये फिर से कोर्ट रूम के अंदर आ जाते हैं। हिगुरुमा कहता है अच्छा तो तुम समझ गए। तो हमें बताया जाता है कि जब तक यूजी अपना गिल्ट नहीं मान लेता, वो ये स्वीकार नहीं करता कि उसकी गलती है, वो गिल्टी है, तब तक वो कितनी भी बार ट्रायल कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे फिर से उसका ट्रायल शुरू होता है। इस बार यहाँ पे जजमेंट बताता है कि तुम्हें दोषी पाया गया है मास मर्डर के लिए, जो कि शिबुया में हुआ था अक्टूबर 31, 2018 में। अब यार इस चीज को लेकर पहले से काफी ज्यादा डिप्रेस था यूजी, जिस वजह से वो यहाँ पे छूटते साथ ही एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज को, और अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो गिल्टी साबित हो जाता है और जजमेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो उसे भाई डेथ पेनल्टी की सजा दे देता है। डेथ पेनल्टी की सजा देते साथ ही हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है हिगुरुमा का। उसका एक सीनियर था और हिगुरुमा ने उसको अपनी एक रिपोर्ट दी थी एंड उसके सीनियर ने उसे कहा था कि यार तुम प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हो, लेकिन क्यों ना तुम जज बन जाओ, तुम जज भी तो बन सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि जजमेंट इधर हिगुरुमा को एक एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड दे देता है। हमें बताया जाता है कि ये एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड जिसको भी टच करेगी वो जान से हाथ धो बैठेगा और वो मर जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। तो ये काफी खतरनाक वेपन है। हिगुरुमा ये बताता है क्योंकि इंसान काफी ज्यादा बदसूरत होते हैं और उनके अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, फिर चाहे तुम कितने भी रोशनी जगाने की कोशिश करो उनके अंदर अंधेरा होता है और अंधेरा बढ़ता ही जाता है। हमें दिखाया जाता है कि यूजी इन अटैक से बचने की कोशिश करता है। हिगुरुमा के पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है यूजी की, क्योंकि भाई जजमेंट ने उसको बता दिया होता है यूजी के बारे में। शिबुया के टाइम पे जो इंसिडेंट हुआ था उस समय यूजी का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, वो सब कुछ सुकुना ने किया था और इसी वजह से यहाँ पे वो अपनी टेक्निक को रिलीज कर देता है। वो आते साथ ही मतलब हमला नहीं करता यूजी पे, लेकिन यूजी उसके ऊपर हमला करके उसको उड़ा देता है। हिगुरुमा उसको बताता है आर्टिकल्स के बारे में कि कैसे अगर किसी इंसान के ऊपर अपना खुद का कंट्रोल नहीं होता है तो उस समय उसको गिल्टी नहीं माना जा सकता। शिबुया के टाइम पे तुम्हारे बॉडी के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं था और जो भी कुछ किया सुकुना ने किया था, उन सब लोगों को सुकुना ने माना और ना ही तुमने खुद अपनी मर्जी से उसको अपनी बॉडी का कंट्रोल दिया था, तो तुम गिल्टी नहीं हो, तुम इनोसेंट हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे यूजी अपने ऊपर इस चीज का ब्लेम लेता है। वो ये कहता है ये सब हुआ है इसलिए क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। लेकिन वो पूछता है कि तुमने अपनी टेक्निक को रिलीज क्यों किया, तो हिगुरुमा बताता है कि मेरे को अपने पुराने दिन याद आ गए, तो ऐसा लगता है कि तुम जैसे और भी कमजोर लोग होंगे इस दुनिया में, चलो फिर अपने कपड़े पहन लो, आके बैठो मेरे साथ। वो यहाँ पे इतादोरी से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी को जान से मारा है अपनी मर्जी से, तो यूजी कहता है हाँ। हिगुरुमा कहता है कि अच्छा मैं समझ सकता हूँ, काफी बुरा लगा होगा तुम्हें। जिसके बाद हमें यहाँ पे एंड क्रेडिट में दिखाया जाता है कि हिगुरुमा यहाँ पे यूजी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वो रूल ऐड करवा देता है अपने 100 पॉइंट्स से, कोगाने को बुलाता है और कहता है कि एक ऐसा रूल ऐड करो जिससे कि प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट्स बांट सकें। अब यार ये रूल ऐड करते साथ ही हिगुरुमा एक पॉइंट यहाँ पे यूजी को भी ट्रांसफर करता है, क्योंकि आपको पता होगा अगर 19 दिन तक इनके पॉइंट्स चेंज नहीं हुए तो इनकी टेक्निक से हाथ धो बैठेंगे, मर भी सकते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे हिगुरुमा उसको देते हैं जिससे कि उसको 19 दिन तक किसी और को जान से ना मारना पड़े। जिसके बाद यहाँ पे हिगुरुमा जाने लग जाता है इधर से। यूजी कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हो, मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन अब आपको पता होगा जब कोर्ट रूम वाला वो जो सीन था तो उसने 2 लोगों को मार दिया था, तो वो अपने आप को सजा देना चाहता है। बेसिकली वो चाहता है कि उसको भी उसके कर्मों की सजा मिले, जिस वजह से वो यहाँ से चला जाता है। वो ये कहता है 2 पॉइंट बचे वो उन दोनों को मैं देना चाहता हूँ, जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। यार